हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चन। आज मैं आपको पार्टनरशिप के मार्च 2019 के HBSC के सेट ए बी और एक क्वेश्चन सी का और एक क्वेश्चन डी का करवाने वाली हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं। ये मेरी 10वीं वीडियो है। इससे पहले मेरी 9 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखें और आज की वीडियो को भी लास्ट तक देखें। मेरी वीडियोस अगर आप रोज़ रेगुलर देखेंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि मेरी वीडियोस कितनी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता लगेंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियोस देखने का तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स तैयार करने का भी टाइम नहीं है तो ऐसे वीडियो को एक की बजाय 2 बार सुन लीजिए, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अकाउंट के बच्चे हैं, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें अपने नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए भी ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को कोई एग्जाम नहीं देने, मैं अपने लिए नोट्स नहीं तैयार कर रही हूँ, आप सभी के लिए ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अभी मैंने टाइम निकाल के नोट्स तैयार किए हैं, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि टाइम निकाल के थोड़ी सी इन वीडियोज़ को देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है। अब देखिए आंसर में क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन है HBSC मार्च 2019 के सेट ए का कि साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख क्या होता है कि लिखित ठहराव होता है जिसमें साझेदारों द्वारा सहमत की गई नियम व शर्तें लिखी गई होती है। इसे साझेदारी के अंतर नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स आपको अपने माइंड में रखने होते हैं और उसके जितने भी अदर नेम दे रखे होते हैं, जैसे साझेदारी संलेख का दूसरा नाम यहाँ दिया गया है साझेदारी के अंतर नियम, तो इसे भी बिल्कुल माइंड में रखना है कि साझेदारी संलेख को अंतर नियम भी कहा जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे वो पूछ सकता है कि साझेदारी संलेख का दूसरा नाम क्या है, तो हमें आंसर में लिखना होगा साझेदारी के अंतर नियम। या फिर ये पूछ सकता है कि साझेदारी के अंतर नियम किसे कहा जाता है, साझेदारी संलेख को कहा जाता है। अब देखो साझेदारी क्या होती है। साझेदारी क्या होती है, 2 वयस्क व्यक्ति मिलकर जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो साझेदारी होती है। और साझेदारी शुरू करने से पहले वो अपने बीच के जितने भी नियम और शर्तें हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि साझेदारी एक ठहराव होता है, एक एग्रीमेंट होता है, सारे नियम और शर्तें उनके बीच में डिसाइड हो जाती है। कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो है ये नहीं कहता कि ये सारी जो नियम और शर्तें हैं, जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो रिटन फॉर्म में लिखी जाए। लेकिन फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से बचने के लिए, झगड़ों से बचने के लिए ये सभी लिखित में लिख ली जाती है। क्योंकि अगर भविष्य में कभी साझेदारों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है तो साझेदारी संलेख में लिखी गई शर्तों के अकॉर्डिंग ही उनके जो झगड़े हैं उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी साझेदारी संलेख। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आंसर कि साझेदारी संलेख एक लिखित ठहराव होता है। एक एक वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखित होता है, ठहराव होता है, ठीक है। रिटर्न में एग्रीमेंट होता है जिसमें साझेदारों द्वारा सहमत की गई नियम व शर्तें लिखी गई होती है। यानी कि जब सारे पार्टनर किसी टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं ना, वो ही इसके अंदर लिखी जाती है। और इसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिफाइन गुडविल, HBSC मार्च 2019 के सेट ए का क्वेश्चन है। अब आपने पीछे वाली वीडियोस देख रखी है तो ये क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं वीडियो 5 में समझा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन है रिपीटेड है HBSC मार्च 2008 के सेट ए का। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, आप पीछे वाली वीडियो में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच गेनिंग रेशो में बी अप्लाइड, HBSC मार्च 2019 के सेट ए का क्वेश्चन है। इससे पहले मार्च 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच सैक्रिफाइसिंग रेशो में बी अप्लाइड। ये भी मैं पीछे वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो में भी अप्लाइड। अब देखो सैक्रिफाइसिंग अच्छा गेनिंग रेशियो हो, यहाँ पे एक पॉइंट जो कॉमन रहता है दोनों में कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, यानी कि जो वर्तमान साझेदार हैं उनके बीच में लाभ हानि विभाजन अनुपात जो होता है उसके परिवर्तन की दशा में गेनिंग रेशियो भी निकाला जाता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस निकलता है और किसी का गेन निकलता है, ठीक है। और तो गेनिंग रेशियो में भी अप्लाइड की सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिटिंग पार्टनर। अगर एडमिशन होता, अगर यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता तो हम लिख देते एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है सेट डी से मार्च 2019 में कि साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है। विघटन क्या होता है, जब साझेदारों के बीच में साझेदारी खत्म हो जाती है तो वो फर्म का विघटन कहलाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों में साझेदारी की समाप्ति को ही फर्म का विघटन कहा जाता है। फर्म के विघटन का आशय फर्म का व्यवसाय बंद होने से, यानी कि जब साझेदारों के बीच में साझेदारी खत्म हो जाती है
पूरी फर्म जो है बंद हो जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता क्या होता है? वसूली खाता कब बनता है? डिसोल्यूशन के टाइम, यानी कि फर्म के विघटन के टाइम। ये क्वेश्चन है HBSC मार्च 2019 के सेट ए का लास्ट क्वेश्चन है, उससे आगे सेट बी के क्वेश्चंस हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को जब डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट फर्म की समाप्ति पर बनाया जाता है, एंडिंग ऑफ ए फर्म बनाया जाता है। जब फर्म खत्म हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो उस टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? फर्म की समाप्ति पर जितनी भी एसेट होती है, जितनी भी संपत्ति होती है, उसे बेचा जाता है, यानी कि उनको बेचकर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है उसी अकाउंट में। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने और इन सारी प्रोसेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ज्ञात करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा एक नाममात्र खाता होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल पे ये क्वेश्चन हमारा, ये अकाउंट हमारा बेस होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट फर्म की समाप्ति पर बनाया जाता है। फर्म की समाप्ति पर एसेट को बेचकर लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने और इन सारी प्रोसेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ज्ञात करने के लिए ही रियलाइजेशन अकाउंट जो है बनाया जाता है, और ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कैन ए माइनर बी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म? एक्सप्लेन। क्या एक अवयस्क जो होता है वो साझेदारी फर्म का पार्टनर बन सकता है क्या? HBSC मार्च 2019 के सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि क्या एक माइनर कौन होता है? 18 साल से कम का। वो कह रहे हैं कि क्या वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो हम क्या लिखेंगे? नो, ए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30, यानी कि धारा 30 के अनुसार, भारतीय साझेदारी संलेख 1932 की धारा 30 के अनुसार, ए पार्टनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू बी बेनिफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप। लेकिन वो लाभों के लिए जो है साझेदारी फर्म में आ सकता है। साथ में और क्या कंडीशंस होती हैं कि देयर कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू माइनर्स, यानी कि 2 18 साल से कम के बंदे मिलकर एक साझेदारी स्थापित नहीं कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट, और अगर शॉर्ट में हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि देयर शुड बी ए पार्टनरशिप बिटवीन टू मेजर पार्टनर्स। 2 वयस्क साझेदारों के बीच में अगर पार्टनरशिप होगी तभी एक माइनर आ सकता है। बिफोर ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू हिज बेनिफिट्स, यानी कि लाभों में एक माइनर को साझेदार बनाने से पहले फर्म में 2 वयस्क साझेदार जरूर होने चाहिए। आशा है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। ये तो कोई नया टॉपिक नहीं है, ये तो सभी बच्चों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ बोर्ड में आया हुआ है तो मैंने इसका आंसर लिखा है। HBSC मार्च 2019 के सेट बी का क्वेश्चन है कि ड्राइंग्स यानी कि आहरण क्या होती है। सभी को पता होता है कि ये हम +1 में भी वो कर चुके होते हैं। ये वाला जो हमारा चैप्टर था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का चैप्टर था हमारा, फाइनल अकाउंट का चैप्टर, उसमें भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट आ रही होती है। ड्राइंग क्या होती है, यानी कि पार्टनरशिप में ड्राइंग कैसे लिखेंगे? साझेदारों द्वारा पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि अपने निजी व्यय के लिए जो रुपया निकाला जाता है ना फर्म से, उसे ही क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। फर्म क्या करती है? इस ड्राइंग पर पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, यानी कि सभी साझेदारों को एक निर्धारित दर से ब्याज भी देना पड़ता है फर्म को निकाले गए रुपए के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इन ए फर्म? बहुत ही आसान आंसर है इसका। HBSC मार्च 2019 के सेट बी का ही क्वेश्चन है कि एक नया साझेदार एक फर्म में कैसे प्रवेश पा सकता है। तो एक छोटा सा आंसर है कि सभी साझेदारों की सहमति से। हमें आंसर में यही लिखना है, सभी साझेदारों की सहमति से ही नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट बी का लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट वन डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो बच्चे रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन यानी कि हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट और बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर कर चुके हैं, वो तो अच्छे से समझ जाएंगे ये वाले को, इस वाले डिफरेंस को। चलिए करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं बेटा, मैंने कुछ गलत कर दिया। अभी हमें डिफरेंस किस में करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है? सबसे पहला टाइम ऑफ प्रिपरेशन कब बनाया जाता है? तैयार करने का समय। ये पार्टनर्स के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर की कंडीशन में बनाया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन कब बनाया जाता है? एक ही बार बनाया जाता है, फर्म के विघटन पर ही बनाया जाता है, कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के टाइम ही ये बनाया जाता है। सेकंड क्या है? रिजल्ट। इसको बनाने के बाद भी फर्म जो है चालू रहती है। ठीक है,
इसका रिजल्ट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का है कि इसके बनाने के बाद भी फर्म चालू रहती है। किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा तो भी फर्म चालू रहेगी, रिटायरमेंट हो जाएगी तो भी फर्म चालू रहेगी, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाएगी तो भी हमारी फर्म चालू रहती है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट की कंडीशन में इसको बनाने के बाद फर्म जो है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, लास्ट बट नॉट लीस्ट, शायद इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए ही यूज़ किया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, हमारी स्थिर पूंजी और हमारी चालू पूंजी में क्या फ़र्क होता है। HBSC मार्च 2019 के सेट सी का एक ही क्वेश्चन आज मैं कराऊंगी, क्योंकि मेरे 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊँगी, तो कल की वीडियोज़ के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हमारा नंबर 1 डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स। देखिए जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो वहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो वहाँ पर 2 अकाउंट जो बनते हैं, कैपिटल और फिक्स, कैपिटल और करंट, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ करंट कैपिटल ही उनकी लिखी जाती है, जो उन्होंने कैपिटल लगाई, जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई, सिर्फ वही कैपिटल वहाँ पे लिखेंगे। और बाकी के जितने भी जो भी पार्टनर्स को पे किया जाता है, जो भी उनसे लिया जाता है, वो सारा करंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी और साथ में जो उनको दिया जाएगा, जो उनसे लिया जाएगा, वो सारा का सारा एक ही अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में हमारा कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता, क्योंकि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है सिर्फ उसी को ही दिखाया जाता है, निकाली गई यानी कि ड्राइंग को भी करंट अकाउंट में लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट जो है कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में हमारा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिसको लेने हैं स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय।